यू ऑल ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, टाइम स्टार्ट हो गया है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग एक पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म फ्रॉम एंड। अब जैसे मैं आपके सामने एक लिखता हूँ 2 4 6 8, एक सेकेंड, तो 8 10 12 14 एंड सो ऑन। लेट्स से मैंने लिखा 188। तो जो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी लेट्स से 15th टर्म बताइए, T15, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वैल्यू बता दोगे आप। तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म। लेकिन अब अगर मुझसे कोई पूछे कि लास्ट से लेट से 15th टर्म बताओ, लास्ट से 15th टर्म, तो वो सेम नहीं होगी जो फर्स्ट शुरुआत से 15th टर्म है। तो वहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग से निकाला था। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपने फॉर्मूला निकाला है वो क्यों नहीं अप्लाई होगा। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो d आप निकालोगे सक्सेसिव माइनस सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो d कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन जब आप एंड से मूव करोगे तो आपका डिफरेंस क्या होगा? उससे पहली वाली टर्म क्या होगी? 186। तो 186 माइनस 188 करोगे आप तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो ये फॉर्मूले में तो मेरा सही नहीं बैठा, ये फॉर्मूला मेरा अप्लाई मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? दो मेथड्स हैं। एक तो आप फॉर्मूला सीधे सीधे लगा लो, ये वाला L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या होता है? लास्ट टर्म, दिस विल बी योर लास्ट टर्म, और n कौन सी टर्म ढूंढ रहे हैं, एंड d इज जो आपका d है, कोई इसमें चेंज नहीं करना। फॉर्मूला लग जाएगा L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे आया? लेट्स से दिस इज फर्स्ट टर्म a, दिस इज a प्लस डी, दिस इज a प्लस 2d, ऐसे चल रहे हैं। तो लास्ट टर्म क्या होगी? L, उससे जस्ट, हाँ, तो जो L होगी उससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी? L माइनस डी होगी, क्योंकि L माइनस डी में d ऐड करा होगा तभी L आया होगा। उससे जस्ट पहली क्या होगी? L माइनस 2d होगी। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट से चलना शुरू करूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म। अगर मैं यहाँ से अब चलना शुरू करूँ तो ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म हो गई। और d मेरा क्या होगा? जो d यहाँ से था उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस d था तो ये यहाँ से माइनस d हो जाएगा, और अगर माइनस d था तो वो क्या हो जाएगा? प्लस d हो जाएगा। तो जो भी यहाँ d था उसका साइन चेंज होके यहाँ से वो d हो जाएगा माइनस d। और फिर फॉर्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। तो a क्या है आपका? L है लास्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन इंटू डी अब क्या है? माइनस d है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसको सीधी भाषा में समझने का ये तरीका है कि जैसे अगर आपको दिया 2 4 6 8 10 12 और लास्ट टर्म है लेट से 188, और लास्ट से वो कोई टर्म मांगे, तो आप सीधा सीधा क्या करो, इसको सीरीज को पलट दो। पलट के क्या आएगी? 188 186 184 सो ऑन एंड टिल 2। अब ये आपके लिए क्या बन गया? फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दिस माइनस दिस, यानी d कितना आ गया? -2। और फॉर्मूला वही लगा दीजिए जो आप लगाते आए हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या आएगा? 188 प्लस n, आपको जैसे 15th टर्म निकालनी है तो 15 माइनस वन इंटू डी कितना है? -2। अब चेक करिए, जो 188 मैंने यहाँ a की तरह लिया है वो एक्चुअली में था क्या? वो तो l था ना, तो ये l हो गया, प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है? पहले d आपका क्या था जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे? +2। और जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हुआ? -2। तो यहाँ मैंने d की जगह क्या लिख देना है? -d। तो क्या मेरा फॉर्मूला बन जाएगा? L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आप चाहो याद भी कर लो कि अगर टर्म फ्रॉम एंड पूछे तो आप क्या लगा दो? L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस जो आप नॉर्मल निकालोगे, L इज योर लास्ट टर्म और n इज द टर्म यू आर लुकिंग फॉर। क्लास, ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा, ठीक। तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग AP।
तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया। यहाँ से हमको कौन सी टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए। तो हमारा तो फॉर्मूला तैयार है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल है आपका 184, डी आपका क्या था। अब देखिए यहाँ साइन चेंज मत करिएगा क्योंकि हमने फॉर्मूले में पहले ही साइन चेंज कर लिया है। तो 10 माइनस 7 ले लें तो क्या आएगा 3। और कौन सी टर्म चाह रहा हूँ, 8th टर्म, तो एन हो गया 8। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 184 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3। तो 184 माइनस 7 इंटू 3 इज 21, तो ये हो गया 163। मतलब 8वीं टर्म फ्रॉम एंड इज 163। क्लास ये समझ में आया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ दिस। अब आपको ध्यान होगा, मैंने जब ये एपी स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि जो आप टीएन का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें जो n है, n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि वो टर्म का नंबर बता रहा है। कौन सी टर्म, 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 1000वीं टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा है क्या इस सीरीज में जो आपने लिखी है 11, 8, 5, 2, इस सीरीज में क्या माइनस 150 कहीं पे आता है। इसका मतलब तो यही हुआ, इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, मतलब इसको जब मैं लिखता जाऊंगा तो क्या कभी मुझे माइनस 150 भी मिलेगा। तो अगर माइनस 150 मुझे मिलना होगा तो इसकी कोई पोजीशन ज़रूर होगी, पोजीशन होगी मतलब n की कोई वैल्यू ज़रूर होगी इसकी। अगर मुझे n की वैल्यू मिल गई, और n की वैल्यू मुझे कब पता लगेगा कि मिल गई, कि जब मुझे n की वैल्यू क्या मिल जाए, एक नेचुरल नंबर मिल जाए, तो मुझे पक्का हो जाएगा कि माइनस 150 इस सीरीज का टर्म है। तो मैं क्या करूं, मैंने कहा लेट माइनस 150 इज दी nth टर्म, हमें नहीं मालूम कौन सी है, nth टर्म है लेट से। तो Tn का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 150 इज योर nth टर्म, a है आपका 11, d कितना है 8 माइनस 11 विच इज माइनस 3। तो प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, सॉल्व करिए, 11 लेफ्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 161 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ एंड वील गेट 161 अपॉन 3 इज एन माइनस 1। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 161 3 से डिविजिबल नहीं है, ये तो डेसिमल आएगा। दिस वुड बी, अगर आप चाहो तो करना चाहो तो 3 5 15, 1 3 3 9.67 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, n इज 54.67 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। आप मन में बोलो, आप क्या ये बोलोगे 54.67 टर्म माइनस 150 है, दिस इज तो एब्सर्ड चीज़। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें n नेचुरल नंबर नहीं मिला, तो ये टर्म इस सीरीज में कभी नहीं आएगी। तो आप बोलोगे नो, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, सबको समझ आया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म मतलब जैसे ही बोले ना विच टर्म, कौन सी टर्म, तो वो सीधे सीधे मतलब n हो गया। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नाउ क्लास दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा ये सीरीज मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ, 20, 19 1/4, 18 and a half, 17 3/4 एंड सो ऑन। तो चेक करिए आपकी सीरीज डिक्रीज हो रही है, अगर आप गौर से देखें तो आपकी सीरीज डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होते होते एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि 0 से कम वैल्यूज आने लग जाएंगी। तो 0 से कम जैसे ही वैल्यू आई तो वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव टर्म्स होने लग जाएंगी। तो पूछ रहा है तो वो पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी जो 0 के जस्ट पहले आएगी, ये घटती चली जा रही हैं टर्म्स। तो ऐसा एक स्टेज आएगा कि 0 से कम वैल्यू भी आनी शुरू होंगी। तो जो 0 से कम आनी शुरू होंगी उसमें पहली वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जो 0 से कम आएगी, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो आपने कहा हमें नहीं मालूम कौन सी टर्म होगी, लेट द nth टर्म होगी, लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव
टर्म हमें नहीं मालूम कौन सी है, अपने आप आना होगा जो आएगी। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की फॉर्मूला पढ़ा है हमने। ए कितना है 20 है, एन हमें पता नहीं है, डी कितना है 19, 1/4 को आप फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो क्या होगा 19 4 जा 76 प्लस 1 77/4 माइनस 20, तो दिस वुड गिव यू -3/4। तो ये क्या वैल्यू आई -3/4। अब क्लास आपको मन में ये आ रहा होगा कि अब मैं क्या करूं, टी एन तो कोई दे नहीं रखा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, तो इसमें क्या आप कहोगे कि टी एन क्या है, टर्म है, ये टर्म क्या हो जाए आपके हिसाब से, ये टर्म क्या हो जाए, ये टर्म नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव हो जाए मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो जो n की वैल्यू आएगी वो हमें बता देगी कि कौन सी टर्म है जो नेगेटिव हो जाएगी पहली। तो देखिएगा 20 -3/4 n माइनस 1 इज लेस देन 0। अब ये तो इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है, ये पूरी नेगेटिव टर्म मैं राइट साइड ले गया, वी गेट 20 इज लेस देन 3/4 टाइम्स n माइनस 1। 4 को मैं लेफ्ट ले गया तो वी गेट 80 और 3 को डिनोमिनेटर में ले आया, 80/3 इज लेस देन n माइनस 1, विच ऑन सॉल्विंग गिव्स मी, n की तरफ है ना फेस इनइक्वलिटी का, तो n की तरफ ही रख रहा हूँ, n इज ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 83/3। अब अभी आप कहोगे कि अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर होना चाहिए n, तो इसने आपको क्या बोला कि n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 83/3 से बड़ी रहनी चाहिए। व्हाट डज दिस सिंबल मीन, n इज ग्रेटर देन 83/3। तो जैसे ही आप n की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी करोगे आपको नेगेटिव टर्म्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो 83/3 को सॉल्व करिए, कितना होता है 27.67। तो ये क्या है, n की वैल्यू अगर 27.67 से ज़्यादा रखी तो आपको नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी। तो n तो नेचुरल नंबर होता है, तो 27.67 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 28। तो 28th टर्म पहली ऐसी टर्म होगी जो क्या आपको आउटपुट देगी, नेगेटिव आउटपुट देगी। तो 20th टर्म ये तो हमने बता दिया कौन सी टर्म होगी, और वो टर्म क्या होगी वो कैसे निकालें, 20 -3/4 इंटू एन की जगह क्या रख दें 28, 28 माइनस 1 इज 27, तो दिस गिव्स मी 20 माइनस 81/4, तो एलसीएम लूंगा तो क्या आ गया -1/4। तो जो पहली नेगेटिव टर्म होगी, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज -1/4 और उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 28। क्लास ये समझ में आया आपको? अच्छा देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये पकड़िए कि वो कह रहा है कि पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी। इसका मतलब बहुत सारी नेगेटिव टर्म होंगी, क्योंकि ये सीरीज डिक्रीज कर रही है तो वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, छोटी होंगी तो जीरो के पार भी जाएंगी ये, और जीरो के पार जाएंगी तो नेगेटिव होने लग जाएंगी। तो जो नेगेटिव होने लग जाएंगी उसमें जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो ये पूछ रहा है कौन सी है। तो उसके लिए मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या होगी, मैंने कहा nth टर्म होगी, जो होगी अपने आप निकल के आएगी। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, a और d की वैल्यूज रख दी। अब ये जो टर्म हमने लिखी है ये हम टर्म क्या चाहते हैं, क्या हो जाए ये टर्म, हम चाहते हैं ये टर्म नेगेटिव हो जाए। तो हमने लेस देन 0 कर दिया, नेगेटिव का मैथ्स में सीधे मतलब होता है लेस देन 0। तो लेस देन 0 करके मैंने इन इक्वेशन को सॉल्व करा और अंत में मुझे मिला कि n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 27.67। इसको ऐसे मत सोचिए कि अब मेरा आंसर नहीं निकलेगा, इसने आपसे ये कहा है कि n की वैल्यू 27.67 से ज़्यादा रहनी चाहिए। ज़्यादा रहनी चाहिए मतलब जैसे ही आप 27.67 से ज़्यादा वैल्यू n को देना शुरू करोगे आपको नेगेटिव टर्म्स मिलने शुरू हो जाएंगी। अब n होता है नेचुरल नंबर, तो 27.67 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 28 है। तो 28th टर्म से आपको नेगेटिव टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जितनी भी टर्म आप लिखोगे वो सारी नेगेटिव होंगी, लेकिन पहली नेगेटिव टर्म तो आपको 28th पे मिल जाएगी। तो बस हमारा आंसर आ गया, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इट इज द 28th टर्म। एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, वैल्यू के लिए आप फॉर्मूले में n को 28 डाल दो तो आपको वैल्यू भी पता लग जाएगी कि कौन सी पहली टर्म है जो नेगेटिव होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। अब समझ में आया क्लास? ठीक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको सारे डिफरेंट क्वेश्चन RS अग्रवाल के करा रहा हूँ, आप अगर उसको गौर से देखेंगे ना एक्सरसाइज, तो हर टाइप के क्वेश्चन के 2-2 3-3 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। मैं हर डिफरेंट टाइप को करा रहा हूँ आपको।
नाउ 26वां क्वेश्चन देखिए, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि यार इसने मुझे ए भी नहीं दिया है और डी भी नहीं दिया है, ना मुझे ए पता है ना मुझे डी पता है। तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बगैर ए और डी के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सीधे सीधे हमने क्या करा, मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। अब दो कंडीशन दी है उसने, 7वीं टर्म एपी की -4 है, मतलब क्या लिखूं शॉर्ट में, T7 इज -4 और 13th टर्म -16 है, मतलब T13 इज -16। बस जैसे ही आपने टर्म लिखा तो टर्म का फॉर्मूला लिखिए, Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या लिख दूंगा 7, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी विल गिव मी -4 एंड a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी विल गिव मी -16। आपको पता है मैथ्स में जितने अननोन्स होते हैं उतनी कम से कम इक्वेशंस चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ दो अननोन्स हैं a और d, तो दो इक्वेशंस मुझे मिल गई। अब मैं इसे क्या करूँगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा टू फाइंड a एंड d। तो ये आ गई -16। नाउ यू कैन वेरी वेल सब्ट्रैक्ट दिस, तो ये आपको दे देगा a से a कैंसिल एंड यू गेट -6d एंड यू गेट प्लस का 12। तो d कितना आ गया -2। पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, तो a प्लस 6 इंटू डी है -2 इज इक्वल टू -4। तो a -12 इक्वल्स टू -4, a आ जाएगा 12 - 4 विच इज 8। तो आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब आप जो चाहे वो पूछे आप जवाब दे सकते हैं। उसने कहा फाइंड द एपी, तो एपी आप कैसे लिखते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। बस प्लग इन द वैल्यूज। a 8 है, a प्लस डी कितना हो जाएगा 8 - 2 6, फिर 8 प्लस 2d मतलब 8 - 4 एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या हो गई, एपी हो गई। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी एपी में आपको ए और डी नहीं दे वो, तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो आपको दो कंडीशंस देगा जिससे आप ए और डी निकाल लो, और या फिर वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि अल्टीमेटली आंसर 0 आएगा। ये चीज गांठ बांध लीजिए, अगर उसने ए और डी के लिए मुझे दो कंडीशंस नहीं दी निकालने के लिए, तो फिर अगर उसने सवाल मुझसे कुछ भी पूछा तो उसका आंसर 0 ही होगा। अगर उसने वैल्यू पूछी, अगर वैल्यू नहीं पूछी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू पूछी तो 0 ही होगा। अब जरा देखिए, इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, उसने कहा कोई एपी है उसकी छठी टर्म 0 है, तो सीधे सीधे लिखेंगे T6 की वैल्यू 0 है। एंड शो दैट द 33rd टर्म इज 3 टाइम्स द 15th टर्म। क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बार मुझे ए और डी नहीं मालूम है और उसने मुझे सिर्फ एक कंडीशन दी है। तो इसका मतलब दिमाग में ये पिक्चर बन गई कि ए और डी मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को दो इक्वेशंस चाहिए थी सॉल्व करने के लिए। ही हैज नॉट गिवन मी द सेकंड कंडीशन। अब जरा देखिए, तो आपने कहा लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। तो पहली कंडीशन जो उसने दी वो हम यूज कर लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है Tn। तो क्या हो जाएगा, T6 मतलब n को 6 रखूं, a प्लस 6 माइनस 1 इज 5d, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। क्लास ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन मुझे मिल गई और एक ही कंडीशन मुझे मिली, दूसरी इसने दी नहीं मेरे को, तो मुझे a और d नहीं मिल सकता। अब उसने क्या करा, यही मेरा पॉइंट था कि या तो मुझे वो दो कंडीशंस दे तो मैं a और d निकाल पाऊँ, नहीं निकाल पाऊंगा। और उसने अगर मुझसे वैल्यू पूछी तो मैंने क्या कहा था 0 मिलेगा, तो इसने मुझसे वैल्यू पूछी ही नहीं, इसने मुझसे प्रूव करवाया है। इसने क्या प्रूव करवाया मुझसे, टू प्रूव 33rd टर्म जो होगी इस सीरीज की इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 इंटू टाइम्स का मतलब इंटू 15th टर्म। मुझे ये साबित करना है, मुझे कोई वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो T33 की वैल्यू क्या होगी, जो कह रहा है करते जाइए, a प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू आई a प्लस 32d। इसी तरह T15 क्या आई, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, क्या आएगा a प्लस 14d। अब मुझे प्रूव करना है कि 33rd टर्म की वैल्यू 3 टाइम्स है 15th टर्म की वैल्यू। अब आप कहोगे कैसे निकालूंगा, ये जो कंडीशन इसने मुझे पहले दी थी इसकी मदद से निकालूंगा।
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लूँगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई -5d, मतलब मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ -5d। तो ध्यान दीजिए 33rd टर्म को क्या लिख दूंगा, a की जगह -5d प्लस 32d, तो कितना आ गया 27d। सिमिलरली 15th टर्म मेरी क्या होगी, a प्लस 14d -5d प्लस 14d, कितना आया 9d। चेक कर लीजिए आपका आंसर आ चुका है। 33rd टर्म क्या है 27d, विच कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 9d। बट व्हाट इज 9d, 9d है आपका T15। तो क्या प्रूव हो गया कि जो 33rd टर्म है वो 15th टर्म का 3 टाइम्स है। क्लास ये समझ में आया आपको? देखिए मैं छोटी छोटी बातें पकड़िए, जिससे कि जब आप बोर्ड्स का पेपर दें तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। पहली चीज आपको स्ट्राइक ये करेगी कि इसने मुझे फिर से ए और डी नहीं दिया है, और पिछले क्वेश्चन को कंपेयर करें तो उसमें उसने 2 कंडीशंस दी थी, उससे मैंने ए और डी आसानी से निकाल दिया था। इस क्वेश्चन में इसने मुझे बस बोला कि 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, बस यहाँ पे आके वो रुक गया। तो इसका मतलब मुझे एक कंडीशन तो मिल गई कि a प्लस 5d 0 है, लेकिन मैं ए और डी अब निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने मुझे सेकंड कंडीशन नहीं दी। तो इसने मुझसे वैल्यू भी नहीं निकलवाई, इसने मुझसे सिंपल प्रूव करवाया कि उस एपी का 33rd टर्म 3 टाइम्स होगा 15th टर्म, अगर उसका 6th टर्म 0 है तो ठीक है। मैंने 33rd टर्म की वैल्यू लिख ली इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, ए और डी तो मानना ही पड़ेगा मेरे को, वो आई a प्लस 32d। ऐसे ही 15th टर्म को लिखा मैंने a प्लस 14d, उसको मैंने लिखा 14d। अब ये जो मैंने पहली कंडीशन लिखी थी, इससे मैंने अपना एक वेरिएबल कम कर लिया। इसको कैसे मैथ्स में इंटरप्रेट किया जाता है, मैंने अपना वेरिएबल कम कर लिया। 2 वेरिएबल थे a और d, अब मैं सब कुछ d में ही लिख पा रहा हूं। तो क्या हो गया, a की जगह -5d लिखा और वो वैल्यू मैंने दोनों इक्वेशंस में रख ली। तो a की जगह -5d इधर रखा, a की जगह -5d यहां रखा, तो मेरा पूरी इक्वेशन d में आ गई। तो 33rd टर्म आई 27d और 15th टर्म आई 9d। बस अब हमने चेक कर लिया कि 33rd टर्म इज 27d, 27d को हम लिख सकते हैं 3 × 9d, और 9d हमारा क्या था 15th टर्म था। तो प्रूव हो गया कि 33rd टर्म इज व्हाट 3 टाइम्स द 15th टर्म। अब समझ में आया आपको? ठीक, तो नेक्स्ट वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32। देखिए फालतू का कुछ मत लिखिए, अपना टाइम सेव कीजिए, सीधे सीधे बोलूंगा T9 इज -32 और कुछ नहीं लिखूंगा। एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज -94। उसकी जो 11वीं टर्म है प्लस उसकी जो 13वीं टर्म है, उसका सम क्या है -94। नाउ देखते ही आपके दिमाग ने कहा यार इसने मुझे 2 कंडीशन दे दी, अब मैं सब कुछ निकाल दूंगा। तो आपने कहा लेट द फर्स्ट टर्म बी a and let the common difference be d. This is your starting point. तो tn का फॉर्मूला तो जानते ही हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए, t9 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या दे रखा है -32, और t11 क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d, एंड 13 टर्म क्या होगी, a प्लस 13 माइनस 1 मतलब 12d की वैल्यू -94। कल्मिनेट कर लीजिए, 2a प्लस 10 प्लस 12 22d इज -94। क्लास एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा मैथ्स में, अगर अपना क्वेश्चन आप आसान कर सकते हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे 2a 11 और 2a 22 और 94 2 से डिविजिबल है, तो इसको आसान कीजिए, 2 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो ये मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा। करने को वो भी कर सकते हैं लेकिन आसान हो गई मेरी ये, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और बस अब आपको तो सॉल्व करना है। तो बहुत आसान सवाल हो गया। -47 a प्लस 8d इज -32, यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो क्या वैल्यू आई, a से a कैंसिल हो गया, ये बचा 3d और ये बचा आपका माइनस का 15, तो d कितना आ गया -5। ये d की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए किसी इक्वेशन में, तो a माइनस लेट से फर्स्ट में रखी तो माइनस का 40 इज -32, तो a आएगा 40 माइनस 32 विच इज 8। तो a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू आ गई -5। अब वो कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूँ। देखिए उसने पूछा है कॉमन डिफरेंस, वो तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अब एक क्लास चीज़ और अक्लमंदी की बात समझिए, अगर क्वेश्चन में आपको पहले ही वो चीज़ मिल गई है जो आपको निकालनी है, तो दूसरी चीज़ क्यों निकालूंगा मैं। अब उसने कॉमन डिफरेंस पूछा था,
मैं कॉमन डिफरेंस पहले ही निकाल चुका था, तो ये मैंने जो स्टेप करा ये रिडंडेंट है, ये मैंने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया क्योंकि इसको निकालने का कोई मतलब नहीं था, उसने पूछा ही नहीं मुझसे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अपना समय बचाएंगे वहाँ पे। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक 33rd क्वेश्चन देखते हैं। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। अब बस कुछ भी हम नहीं लिखेंगे, बस शॉर्ट में क्या लिखना है, 10 टाइम्स मतलब इनटू कौन सी टर्म, 10th टर्म, इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15 इंटू 15th टर्म, शो दैट द 25th टर्म इज 0। देखिए आ गई बात, एक ही कंडीशन दी इसने मेरे को, और एक कंडीशन देने के बाद ये मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, तो वो फिर क्या होगी, वो डेफिनेटली 0 ही आ सकती है, क्योंकि ए और डी तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। अब देखिए बस कंडीशन लगाइए, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10th टर्म आपकी क्या होगी, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज 9d, ए प्लस 9d। सिमिलरली 15th टर्म होगी ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी विच इज ए प्लस 14d। अब प्लग इन कर दीजिए इस इक्वेशन में, 10 इंटू ए प्लस 9d इज इक्वल टू 15 टाइम्स ए प्लस 14d। देखिए क्या आता है, 10a प्लस 90d इज इक्वल टू 15a प्लस 15 इंटू 14 कितना होगा, 210d। तो 10a को मैं इधर ले गया तो कितना आ गया मेरे पास, 5a, और 90 को भी इधर ले गया तो कितना आ गया, प्लस 120, d इक्वल्स टू 0। ज़रा इसको 5 से देखिए डिवाइड हो रहा है, तो a प्लस क्या आ गया, ये दिस इज 24d। अब क्लास कुछ बच्चों को स्ट्रेट अवे दिख गया होगा कि आंसर आ चुका है। 25th टर्म क्या होगी आपकी, T25 को आप क्या लिखोगे, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ वॉट, a प्लस 24d, और a प्लस 24d की वैल्यू क्या निकल के आई है, 0। तो देयरफॉर 25th टर्म क्या हो गई, 0, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू शो। ये बात आपको समझ में आई? तो अब आपको सीधी सीधी ये बात समझ में आई। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक 34th और देख लें फिर बात करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5। तो सीधे सीधे उसने ए को 5 दे दिया, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू, हाफ मतलब 1/2 द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, T5 T6 T7 और T8। बस अब तो मेरा सवाल हो गया। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, a। T2 को क्या लिखते हैं आप, a प्लस डी। T3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, और T4 को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू हाफ। T5 क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d और a प्लस 7d, जिसमें कि आपको a की वैल्यू ऑलरेडी नोन है। जरा जल्दी से ऐड करिए, 1 2 3 4 4a, एंड दिस इज d प्लस 2d 3d एंड 3 6d इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 4a, 5 प्लस 4 9, 9 एंड 6 15 एंड 7 22d। देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 4a प्लस 6d। चेक करिए, 2a को लेफ्ट साइड ले आइए तो 2a बचा, और 6d को राइट ले जाइए तो कितना बचा, 5d। बट यू ऑलरेडी नो व्हाट a इज, a तो 5 है, तो 5d, तो 5 से 5 गया, d कितना आ गया, 2। एंड व्हाट डिड दे आस्क, कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहे हैं, यस, तो आपका आंसर आ गया d। और इसके अलावा वो कुछ भी पूछ लेते तो आप बता सकते थे, क्योंकि a भी पता लग चुका है और d आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन